हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। बदनाम ज़माना, वाजिबुल चमाट, फवाद चौधरी, जिसको गालियाँ सुनने का बहुत शौक़ है, इसका ये इंटरव्यू मुलाहिज़े कीजिए और इसके बाद मेरा जवाब ज़रूर सुनिएगा। फेडरल टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए और उसको दुबई की तर्ज के ऊपर आप डेवलप किया जाए। डेवलप करें, आबाद करें, वहाँ पे लोगों को आने दें, वहाँ पे आप ये मौलवियों से बचाएं उनको, वहाँ ड्रिंक्स अलाउ करें, वहाँ पे लोग दुनिया से आ सकें, वहाँ पे कैसीनो खुलने दें, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने दें। अब आपने इस इस्लाम बेजार शख्स की, वाजिबुल चमाट शख्स की बातें सुन ली, जो ये कहता है कि गवादर पोर्ट को मौलवियों से बचाओ, वहाँ पर ड्रिंकिंग आम करो, शराब नोशी आम करो, जुआ आम करो, कसिनोस खोलो। पहली बात तो ये है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये मौलवी नहीं कहता, ये इस्लाम कहता है। आपको मसला इस्लाम से है, आप इस्लाम से बेजार हैं, इसलिए आप नाम मौलवियों का लगाते हैं। और अगर यही मौलवी ना होते तो गवादर पोर्ट के आज आपके पास पाकिस्तान ही ना होते, जिस पाकिस्तान में आप मिनिस्टर रहे हैं, जिनके टैक्सेस पर आप पले हैं, जिनकी हलाल की कमाई पर आपने अपना पेट भरा है, और आज आप इसी इस्लाम के साथ, इसी पाकिस्तान के साथ आप धोखा कर रहे हैं। और अगर ये आपकी मंतिक को मान लिया, जो जाहिलों वाली लंडे के लिबरल्स की मंतिक है, तो लास वेगस में आज पूरा जो है वो लास वेगस शहर के लोग खुश होते। लेकिन लास वेगस, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कसिनोज रखने वाला शहर है, वहाँ पर तलाक की शरह, क्राइम रेट और इसी के साथ साथ वहाँ पर डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। और अगर आपकी इस मंतिक को फिर मान लिया जाए तो स्पेन, जिसके आप ग़ुलाम हैं, जिस मगरबी तहजीब के आप ग़ुलाम हैं, उस स्पेन पर जिस पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, मसाजिद बनाई, जो कि वहाँ से इल्म फैलता था। जब औरियानी, फहाशी, जुए की तरफ गए तो फिर आज कुर्तबा मस्जिद को म्यूज़ियम में बदलकर मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि म्यूज़ियम में जाना है तो आपको चप्पल पहन कर जाना होगा, आप चप्पल उतार नहीं सकते। ये है आपकी लंडे के लिबरल्स की सोच। और आप समझते हैं कि इन चीज़ों से तरक्की हो जाएगी। तरक्की होती है इस्लाम पर चलने से, इंसाफ देने से, झूठ न बोलने से, अपने आप को पहचानने से, और करप्शन न करने से। इस आवाम की टैक्सेस पर आप पले और आप करप्शन करते हो, और यही आवाम कहती है कि ये लोग इनकलाब लाएंगे। ये भी एक ज़माने में लीडर था, ये भी एक ज़माने में मिनिस्टर था, इसके पीछे भी लोग भागते थे, इसको भी लोगों ने वोट दिए होंगे, इसके भी फॉलोवर्स होंगे। तो मैं कहता हूँ, पाकिस्तानी नौजवानों, जागो, देखो कि किसको लीडर बनाते हो, देखो कि ये किस तरह की सोच रखने वाला शख्स है। फिर यही लोग कहते हैं कि उलमा का सियासत में क्या काम, क्योंकि उलमा इनको जो डंडा देते हैं वो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये उलमा अगर सियासत में ना होते, ये उलमा अगर पाकिस्तान में ना होते, तो इस तरह के लोग आज पाकिस्तान को फहाशी का अड्डा बना चुके होते। फहाशी करनी चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, आप यूरोप देख लो, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी हम हैं, और हमें पता है इंग्लैंड के लोगों की ज़िंदगी। भैया, ये जो तरक्की होती है ना, इस्लामी ममालिक की तरक्की जो है, तरक्की का फहाशी से, कसिनो से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में टूरिज़म के और भी बहुत तरीक़े हैं, लेकिन ये ख़ुद इस तरह गंदी सोच, गटर की सोच रखने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। तो इस बंदे को जहाँ पर देखें, आपको पता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, ताकि इसका ये मुंह बंद हो जाए। एक तरह एक दफ़ा इसको बताया जाए कि तुम इस हैसियत के शख्स हो, इस शख्स को दोबारा कभी हैसियत देनी ही नहीं है, इस शख्स को कभी कोई सीट देनी ही नहीं है, इस शख्स को कभी इस हैसियत पर लाना ही नहीं है कि ये जो है वो इस ज़माने में रेलेवेंट हो जाए हमारे माशरे में। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, एक दफ़ा सोचेंगे ज़रूर, अगली दफ़ा ये ज़रूर सोचेंगे कि आप किस तरह के लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।